हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे डायमेंशन क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। ये टॉपिक फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। चलिए देखते हैं डायमेंशन क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो हमें पता ही है जो फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं, 7। अगर आपको उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन सिंबल पता हो तो आप कोई सा भी डायमेंशन बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? लेंथ। उसका डायमेंशन क्या होता है? एल। डायमेंशन को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। मास का क्या होता है? एम। टाइम टी, तो टी होता है। अब देखो, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो इसलिए डायमेंशन क्या है? ए है। और टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन, तो के होता है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? कैडमियम, सी डी होता है। ठीक है। और इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल। तो पहले आपको इन 7 का सिंबल पता होना चाहिए। लेंथ का एल होता है डायमेंशन, मास का एम, टाइम का टी, और करंट का ए, टेम्परेचर का के, और अपना हो गया लुमिनस इंटेंसिटी का सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ठीक है, ये दिमाग में चिपक गया। इसके बाद अगर आपको ये 7 दिमाग में बिठा रखें तो आप कोई सा भी डायमेंशन बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं। जैसे मान लो मैं बोलता हूं, आप बताओ एरिया का डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है यहां तक। अब ये बताओ लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल होता है। और जो ब्रेथ है, ब्रेथ का भी डायमेंशन क्या होता है? एल होता है। तो एल और एल कितना होगा? एल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जो हमारा वॉल्यूम है, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? एल। ब्रेथ का भी एल होता है और हाइट का भी एल होता है, तो एल का क्यूब। ठीक है, यहां समझ में आ गया। अब जैसे एरिया का एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर का मतलब देखो डायमेंशन 3 रूप में होता है। एक तो एम और एक एल और टी। देखो यहां पे एल का 2 है, एम तो है नहीं, तो मतलब एम का 0, एल का 2 और टी का 0। बिल्कुल ही आसान है, बस ध्यान दो। और वॉल्यूम का एल का क्यूब है, तो एम का 0, एल का 3 और टी का 0। समझ में आ गया। इसके बाद मान लो अपना क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। मुझे लिखा है डेंसिटी का डायमेंशन। तो मास का क्या होता है? एम। वॉल्यूम का क्या होता है? एल का क्यूब। प्लस का 3 है नीचे, तो ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो एम एल पे -3 और टी पे 0। आसान है बिल्कुल। अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स पता है आपको क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इससे आने से पहले हम बात करते हैं जो डिस्टेंस है उसका डायमेंशन क्या होता है? एल। क्योंकि डिस्टेंस भी तो कोई एक लंबाई है और लंबाई का डायमेंशन क्या होता है? एल होता है। डिस्प्लेसमेंट, उसका भी डायमेंशन क्या होता है? एल। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें अपना स्पीड की, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? एल। और टाइम का टी, तो क्या हो गया? एल टी पे -1। अगर पूरा कहा जाए तो एम तो नहीं है, एम का 0, एल का 1, टी पे -1। ठीक है यहाँ पे। और मान लो मैं कहता हूं वेलोसिटी डायमेंशन बताओ।
तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन क्या होता है? एल टाइम का टी, तो मतलब क्या हो गया? एल टी पे -1। और पूरा कहा जाए तो m0 एल टी पे -1। समझ में आ गया? अब बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी का आपको याद ही है, एल टी पे -1, टाइम का टी, प्लस का 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का एल टी पे -1 और टी पे -1, तो -1 कितना हो जाएगा? -2। तो मतलब m0 एल टी पे -2। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं किसकी? फोर्स की। तो हमारा फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या हो गया? m, और एक्सेलरेशन का क्या होता है? एल टी पे -2। समझ में आ गया? अब बात करते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है? एम एल टी पे -2 और डिस्प्लेसमेंट का एल, तो मतलब क्या हो गया? एम एल 2 और टी पे -2। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, मान लो आपको क्या दे, पावर का डायमेंशन बताओ भाई। अब तो डायमेंशन निकालना तो आ ही गया है। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो डायमेंशन बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम। फॉर्मूले बिल्कुल दिमाग में चिपका लो, फिजिक्स में फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्क का डायमेंशन एम एल 2 टी पे -2 और टाइम में क्या होता है? टी। तो प्लस का 1 है तो ऊपर जाकर क्या हो गया? माइनस का। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला खेल है। अब एम एल 2 टी पे -2 और ये -1 गया। -1 -2 कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, समझ में आ गया? और किसका बताऊं? मान लो आपसे पूछ ले काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या कोई सी भी एनर्जी, सब एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। जो हमारा वर्क का डायमेंशन होता है ना, वही इन सब का डायमेंशन होता है। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है? एम एल 2 टी पे -2। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो डायमेंशन निकालना बता ही दिया आपको। मोमेंटम रह गया। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या होता है? m, और वेलोसिटी क्या होता है? एल टी पे -1। ठीक है भाई, ये तो आसान है, बच्चों का खेला। अब प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स का तो आपको याद ही है, एम एल टी पे -2। एरिया क्या होता है? L2, तो 2 ऊपर भेज दो। एम एल टी पे -2 और ऊपर गया ये -2 ये वाला, तो एक में से 2 गया तो -1, तो एम एल पे -1 टी पे -2। तो आप किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको डायमेंशन निकालना आना ही चाहिए। तो आपको बुक है, बुक में जितने भी क्वेश्चन है डायमेंशन के, सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको डायमेंशन निकालना आ गया तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, बस डायमेंशन का कुछ एप्लीकेशन है। तो आज इसकी क्लास में इतना ही, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच।